हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। 2025 भी एक कमाल का साल है बिकॉज इस साल Citroen ने भी अपनी गाड़ी में फीचर्स ऐड कर दिए हैं। सो टुडे वी हैव द Citroen C3X। अब ये X वेरिएंट में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, Citroen ने यहाँ पे क्या क्या ऐड किया है, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। एंड ऑल्सो विल टॉक अबाउट शुड यू बाय इट और नॉट। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू श्री साई Citroen फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको Citroen का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको Citroen C3 का प्राइस बता देता हूं बिकॉज Citroen ने इस गाड़ी के प्राइसेस पहले से कम कर दिए हैं। अगर आप इस गाड़ी के बेस वेरिएंट के साथ जाएंगे तो उसका प्राइस पहले से 98,000 रुपीज कम हो गया है। अगर आप सेकेंड बेस वेरिएंट के साथ जाएंगे तो उसका प्राइस पहले से 1,29,000 रुपीज कम हो गया है। सो एक तो यार पहले से प्राइसेस कम हो गए हैं। C3 स्टार्ट होती है फ्रॉम 5.25 लाख एक्स शोरूम एंड गोस टिल 9.90 लाख एक्स शोरूम। अब अगर आप C3X के साथ जाना चाहते हैं विच इज़ द टॉप एंड वेरिएंट बिकॉज ये सिर्फ शाइन में अवेलेबल है, तो अगर आप इसके साथ जाना चाहते हैं ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 7.91 लाख एक्स शोरूम एंड गोस टिल 9.90 लाख एक्स शोरूम। अब यहाँ पे Citroen ने क्या क्या ऐड किया है, क्या क्या फीचर्स ऐड किए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ लुक्स Citroen यार मतलब अच्छी दिखती है। अगर आप इनके ऊपर वाले मॉडल देखेंगे या फिर ये नीचे वाला मॉडल देखेंगे, लाइक सेम डिज़ाइन लैंग्वेज है जो कि बढ़िया लगता है। ग्रिल वगैरह और ये जो पूरा लोगो है दैट लुक्स वेरी गुड। उसके बाद ऊपर की तरफ आपको नॉर्मल एंटेना मिलेगा। यहाँ पे ये पूरा क्रोम का यूज़ किया गया है। देन वी हैव DRLs, प्रोजेक्टर सेटअप विथ LED लाइट्स, सो वो एक बढ़िया बात है। और यहाँ पे प्रोजेक्टर फॉग लैंप है, ये भी यार एक अच्छी चीज़ है। तो फीचर्स यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं और क्लैडिंग वगैरह का काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया गया है। ऑल्सो कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन अब आपको यहाँ पे 360 कैमरा मिलेगा, बट ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये डीलर की तरफ से फिट किया जाएगा। तो इसके लिए आपको 25,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आप 25,000 रुपये देते हैं यू विल गेट दिस। नहीं चाहिए तो मत दीजिए रख लीजिए पैसे। सो दैट कैन बी डन। सो अब आपको यहाँ पे 360 कैमरा भी मिलेगा। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो इंजन में क्या क्या ऑप्शंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इस गाड़ी का हुड ओपन करना यार काफ़ी इजी है बिकॉज एकदम हल्का है, बाकी यहाँ पे इंसुलेशन है। एंड कंसिडरिंग दिस इज द टॉप एंड वेरिएंट, सो यहाँ पे आपको दोनों इंजन के ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, उसमें आपको सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल मिलेगा। वो प्रोड्यूस करता है 82 PS एंड 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क। एंड देन वी हैव द 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 110 PS एंड 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क इन मैनुअल। और अगर आप ऑटोमेटिक के साथ जाते हैं तो वहां पे आपको 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। सो दोनों इंजन के ऑप्शन है। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे बिल्ड क्वालिटी वगैरह डिसेंट फील होती है। ऑल्सो जो इस गाड़ी के इंजन है ना, अच्छे इंजन है, एज सच कोई इंजन के मामले में दिक्कत नहीं है। सो अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ जाते हैं या फिर टर्बो के साथ जाते हैं, इंजन आर गुड। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी आप देखिए अच्छी दिखती है यार गाड़ी, मतलब जो डिज़ाइन है, अलॉय का प्रपोर्शन है, इट लुक्स लाइक अ स्मार्ट कार, ब्यूटीफुल कार। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के व्हील्स की तरफ। सो डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं। सेंटर में आपको Citroen का लोगो मिलेगा। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो इट्स 195/65 R15। उसके बाद यहाँ पे भी Citroen का बैज है। देन वी हैव अ कैमरा हियर। अब एक चीज़ है कि ये डीलर की तरफ से फिट किया गया है, तो ये आप देख रहे हैं फिटिंग वगैरह उतनी अच्छी नहीं है। मेरे हिसाब से ना ये कैमरा कंपनी की तरफ से फिटेड होना चाहिए था, बट ये डीलर की तरफ से फिटेड है। 25,000 रुपये ज़्यादा देके यू कैन गेट इट। तो वो मेरे को लगा कि फिटिंग इज़ काइंड ऑफ ओके। बाकी यहाँ पे टर्न सिग्नल, ब्लैक आउट, ORVMs हैं। ऊपर की तरफ रूफ रेल। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियल लुक की तरफ। रिया से भी यार अच्छी दिखती है गाड़ी, सुंदर है, छोटी सी प्यारी सी। बाकी पीछे की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैम्प है। उसके बाद रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर। देन वी हैव हैलोजन टेल लाइट्स। ये अगर LED कर देते ना तो काफ़ी बढ़िया रहता। बाकी यहाँ पे C3X का बैज है Citroen। देन वी हैव रियर कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर। सो आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर कैसा लगा मेरे को कमेंट से बताइए। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिल जाएगा। 60-40 स्प्लिट सीट नहीं है, जो कि मेरे को लगा कि देना चाहिए था, बट वो नहीं है। बाकी अगर मैं यहाँ पे स्पेस के बारे में बात करूँ, स्पेस इज़ गुड, आराम से आप सामान रख लेंगे, निकाल लेंगे। हल्का सा लोडिंग लिप है, बट चलो यार उतना तो चलता है। बाकी यहाँ पे हुक है। देन वी हैव अनदर हुक है और इसी के नीचे
आपको स्पेयर व्हील मिलेगा। सो है वी हैव द स्पेयर व्हील। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो इट्स 165/80 R14। इट्स अ स्टील व्हील। सो ये था इस गाड़ी का बूट स्पेस। आना अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये पुराने स्टाइल का हैंडल जैसा अपन पुरानी गाड़ियों में देखते थे। बाकी डोर अच्छे तरीके से ओपन होता है, ये वाला एरिया भी अच्छा है और यहाँ पे ये क्लैडिंग का यूज़ किया गया है। देन वी हैव हार्ड प्लास्टिक विंडो कंट्रोल्स, यहाँ पे सिल्वर ट्रीटमेंट, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। साइड पैसेंजर्स के लिए आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलेगा, एडजस्टेबल नहीं है। सो ठीक है यार, वैसे एडजस्टेबल दे देते तो अच्छा रहता। बाकी यहाँ पे वी हैव आइसोफिक्स माउंट्स। सो आइसोफिक्स माउंट्स भी हैं और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है। ये देखिए इसमें पैटर्न वगैरह है, ऑरेंज स्टिचिंग है। सो ऑल ऑफ दैट इज गुड। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो लुक एट दिस। मेरे को यार यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया मिल रहा है एंड दिस इज़ वन थिंग अबाउट Citroen C3 कि यहाँ पे आपको कंपेयर टू कंपटीशन ज़्यादा बेटर एरिया मिलने वाला है। उसके बाद नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है। अंडर थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो डिसेंट, उतना ख़राब नहीं है। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ सो हेडरूम इज़ ऑल्सो गुड। जो सीट का रिक्लाइन एंगल है, कुशनिंग है, कम्फर्ट है, ऑल ऑफ दैट इज़ गुड। सो दिस इज़ वन थिंग अबाउट Citroen C3 कि अगर आप इसको कॉम्पिटिशन से कंपेयर करेंगे ना, ये सेकेंड रो ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा कंफर्टेबल है और यहाँ पे आप 2 अडल्ट और 1 बच्चे को एकदम आराम से बैठा लेंगे। ग्लास एरिया वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। बाकी यहाँ पे एक हैंडल है। देन एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स नहीं है, बट ऑन द सेकेंड टॉप वेरिएंट एंड टॉप वेरिएंट आपको 6 एयरबैग मिलेंगे। बाकी यहाँ पे मैगजीन होल्डर, देन वी हैव अ बॉटल होल्डर हियर। उसके बाद 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है। सो ये एक बढ़िया बात है। और सेंटर में हल्का सा हम्प है, बट चलिए उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द ग्लास एरिया एंड ऑल इज गुड। सेंटर में कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है तो चलो ठीक है। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो की फॉब भी यार अच्छा फील होता है। इट्स चंकी, हैज़ अ लिटिल वेट। सो पकड़ के अच्छा लगता है। यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है। उसके बाद लॉक अनलॉक, दैट्स इट। अब जैसे ही आप गाड़ी के पास जाएंगे ना, गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है। जैसे ही आप दूर आएंगे गाड़ी वापस लॉक हो जाएगी। सो ये एक बढ़िया चीज़ है। बाकी यहाँ पे लॉक अनलॉक करने के लिए रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, बट ऑटोमेटिकली हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड स्टार्ट करते हैं इसके डोर्स से। सो सबसे पहले आपको चारों पावर विंडोज़ मिलेंगी। यहाँ पे सिल्वर ट्रीटमेंट, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। उसके बाद यहाँ पे रियर विंडो को लॉक करने के लिए देन वी हैव द 360 कैमरा जो कि यहाँ पे ऐड हुआ है। उसके बाद ORVM के कंट्रोल्स, फोल्डिंग का फीचर, हेडलाइट लेवलिंग, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और ये फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है। ना अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब इस गाड़ी के अंदर बैठते ही कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन अब आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रीमियम फीलिंग आने वाली है, बिकॉज पहले आपको ये नहीं मिलता था, बट अब आपको ये सॉफ्ट टच मटेरियल मिलेगा ऑन द डैशबोर्ड। स्टिचिंग वगैरह भी दी गई है। सो ये एक बढ़िया चीज़ है। ऑल्सो कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन ऑटो फोल्डिंग ORVMs हैं जो कि एक कमाल की बात है। और यहाँ पे भी ये पूरा सॉफ्ट टच वगैरह दिया गया है। AC वेंट काफ़ी अच्छे दिखते हैं। सो ये प्रीमियम मटेरियल्स हैं। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील है, फ्लैट बॉटम, यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग। उसके बाद मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, देन वी हैव द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल्स, यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं एंड देन वी हैव द वाइपर कंट्रोल्स। ऑल्सो अब आपको यहाँ पे पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिलेगा। सो वो भी एक बढ़िया चीज़ है जो कि आपको पहले नहीं मिलता था। सो यहाँ पे आप बटन दबाइए, आराम से गाड़ी को चलाइए जो कि एक अच्छी बात है। स्टेयरिंग में सिर्फ टिल्ट का एडजस्टमेंट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। मेरे हिसाब से अगर टेलीस्कोपिक भी दे देते तो बढ़िया रहता। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये पूरा डिजिटल है, बढ़िया दिखता है। इसमें आपको व्हीकल सेटिंग्स, देन वी हैव द अदर थिंग्स लाइक लेट मी शो यू। सो वी हैव द ट्रिप डिटेल्स। आई गेस मेरे को गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा। यस, सो यहाँ पे अपना रियल टाइम माइलेज वगैरह, उसके बाद अपना RPM, स्पीड, सो मल्टीपल चीज़ें हैं जो भी आपको देखना है आप यहाँ पे देख पाएंगे। और अच्छा भी दिखता है, रीड वगैरह करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। सो इट्स वेरी इजी टू रीड, वेरी गुड। और अच्छा एनिमेशन वगैरह भी आता है, देखिए सर्विस का भी बता रहा है। सो वेरी गुड, नॉट एन इशू। और विद द प्राइस, अगर आप प्राइस के हिसाब से देखेंगे ना तो ये अच्छा दिखता है, एकदम कॉकपिट जैसा व्यू है।
तो वो एक कमाल की बात है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के 10.25 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। सो ये भी डिसेंट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत कमाल का है, बिकॉज इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स तो नहीं मिलेंगे। एंड्रॉयड ऑटो है, एप्पल कारप्ले है, सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर, बट ठीक है, टच रिस्पॉन्स एंड ऑल इज़ गुड। आराम से जैसे ये देखिए ऐसे आप यूज़ कर लेंगे। सो बड़े बड़े फॉन्ट हैं, बाकी बहुत ज़्यादा आपको इसमें फीचर्स नहीं मिलेंगे। एंड इफ आई शो यू द 360 कैमरा जो कि डीलर की तरफ से फिट किया गया है, सो डिसेंट है यार। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत कमाल का है, डिसेंट कैमरा है। अगर आपको अलग अलग व्यू देखना है, यू कैन डू इट। और अगर मैं यहाँ पे बटन से दिखाऊंगा आपको, सो बटन से आई गेस अभी काम नहीं कर रहा है, सो यहीं से देखना पड़ेगा। ऑल्सो अभी ये चीज़ काम नहीं कर रही है कि मैं व्यू चेंज करके दिखाऊं, तो वो एक चीज़ है जो कि मेरे को लगता है कि अगर कंपनी की तरफ से फिटेड रहता ना तो ज़्यादा बढ़िया रहता। बाकी नॉर्मल गाइडलाइंस हैं, क्लैरिटी एंड ऑल इज डिसेंट, सो दैट इज़ द 360 कैमरा। बाकी ये सॉफ्ट टच चीज़ें बढ़िया लगती हैं। उसके बाद यहाँ पे ये क्रोम का यूज़ किया गया है। उसके बाद ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ पे USB 12 वोल्ट, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है, देन वी हैव सम मोर एरिया। दो बड़े बड़े कप होल्डर्स हैं। दिस इज़ द गियर लीवर, ऑरेंज स्टिचिंग। सेंटर में आपको थोड़ा सा एरिया मिलेगा, यहाँ पे हैंड ब्रेक है। अगर सेंटर में आर्मरेस्ट दे देते ना तो बढ़िया रहता। बाकी यहाँ पे अगेन सिल्वर ट्रीटमेंट। एंड ग्लव बॉक्स के अंदर आपको थोड़ा सा एरिया मिलेगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। बाकी कंपार्टमेंट्स वगैरह हैं। एंड कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन, अब आपको यहाँ पे ऑटो डिमिंग IR/VM मिलेगा। सो ये यहाँ पे फाइनली ऐड हो गया है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देन वी हैव LED लाइट्स और यहाँ पे एक मिरर है, दैट्स इट। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो ऑन द बेस वेरिएंट एंड द लोअर वेरिएंट्स आपको सिर्फ 2 ही एयरबैग मिलेंगे, जो कि मेरे को लगता है कि विद द अपडेट सिट्रोइन को ना राइट फ्रॉम द बेस मॉडल 6 एयरबैग दे देना चाहिए था, बट वो नहीं है। 6 एयरबैग आपको सिर्फ टॉप और सेकंड टॉप वेरिएंट में मिलेगा। सो वो मेरे को लगा कि विद द गवर्नमेंट मैंडेट एंड ऑल कर देना चाहिए था, मतलब वो इट वाज नॉट अ बिग थिंग। सो बेस मॉडल से अगर 6 एयरबैग कर देते तो अच्छा रहता। बाकी ABS है, EBD है, सो ऑल ऑफ दैट इज देयर। और अपडेट्स बढ़िया है, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, ऑटो डिमिंग IR/VM, ऑटो फोल्डिंग ORVM, 360 कैमरा, सो ऑल ऑफ दैट इज गुड। बाकी अब बात करते हैं कि आपको इस गाड़ी को लेना चाहिए कि नहीं। गाइस अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको बजट में एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसके अंदर आपको काफी अच्छा स्पेस मिले, डिसेंट फीचर्स मिले, एक अच्छा इंजन मिले, अगर आपको टर्बो पेट्रोल चाहिए तो उसका भी ऑप्शन मिले, जिसका सस्पेंशन काफी अच्छा हो, फिर मैं कहूंगा C3X कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज इंटीरियर में काफी अच्छा स्पेस है, द विथ एंड ऑल इज वेरी गुड। एंड विद द अपडेट्स अब आपको यहाँ पे ज्यादा बेटर चीजें मिल रही हैं। ऑल्सो इफ यू विल गो विद द टर्बो वेरिएंट तो वहां पे आपको क्रूज कंट्रोल विद स्पीड लिमिटर मिलेगा। सो वो आपको सिर्फ टर्बो में मिलेगा, जो कि मेरे को लगता है कि ये नेचुरली एस्पिरेटेड में भी देना चाहिए था, बट वो यहाँ पे नहीं है। दैट यू विल ओनली गेट इन द टर्बो वेरिएंट। बाकी 360 कैमरा है, 25,000 रुपए देके यू कैन गेट इट। ऑल्सो सॉफ्ट टच मटीरियल्स, ऑटो डिमिंग IR/VM, कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, और इंटीरियर में काफी अच्छा स्पेस है। सो अगर आपको बजट में एक बड़ी गाड़ी चाहिए, दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। बस ये है कि आपके सिटी में सर्विस सेंटर, शोरूम, ये सब होना चाहिए। अगर नहीं है फिर मैं कहूँगा इट डज नॉट मेक सेंस, फिर आप मारुति वगैरह के साथ जाइए। बट अगर आपके पास प्रॉपर फैसिलिटी है, प्रॉपर सर्विस नेटवर्क एंड एवरीथिंग, देन यू कैन गो फॉर दिस व्हीकल। सो आपको C3X कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। एंड ऑल्सो जो इसका बेस मॉडल है पहले से काफी सस्ता हो गया है, तो उसके बारे में आपके क्या ख्याल है मेरे को कमेंट्स में बताइए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। एंड सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।